नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कविंदर सिंह कवि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कविंदर सिंह कवि चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आप नए वीडियो को देखने के लिए। कुमाऊं की दारमा घाटी के दांतू गांव में रहती थी अथाह धन संपदा की इकलौती मालकिन जसुली दताल यानी जसुली शौक्याणी। जसुली शौका समुदाय से संबंध रखती थी। दारमा और निकटवर्ती व्यास चौदास की घाटियों में रहने वाले रंग या शौका समुदाय के लोगों का सदियों से तिब्बत के साथ व्यापार चलता रहता था। यही वजह थी कि उनकी गिनती पूरे कुमाऊं गढ़वाल इलाके के सबसे संपन्न लोगों में होती थी। लेकिन कहते हैं कि धन सब कुछ नहीं होता है। अतः धन संपदा की इकलौती मालकिन जसुली अल्पायु में ही विधवा हो गई थी। कुदरत का कहर यहीं पर नहीं थमा। उनके इकलौते पुत्र की भी असमय मृत्यु हो गई। जसुली विधवा होने के बाद निसंतान भी हो गई थी। अब आंसू, अकेलापन और हताशा जसुली के संगी बन गए थे। इस तरह की हताशा में किसी के मन में भी यह बात आएगी कि यह अकूत धन संपत्ति किस काम की। जसुली ने भी वृद्धावस्था में ऐसे ही एक दिन घोर निराशा में फैसला किया कि वह अपना सारा धन धौली गंगा नदी में बहा देगी। इसे संयोग ही कहेंगे कि उसी दौरान उस दुर्गम इलाके से कुमाऊं के कमिश्नर रहे अंग्रेज अफसर हेनरी रेमजे का काफिला गुजर रहा था। रेमजे लंबे समय तक गढ़वाल और कुमाऊं के कमिश्नर रहे थे। उन्हें 1840 में कुमाऊं का सहायक कमिश्नर बनाया गया था। इसके बाद उन्हें 1856 में गढ़वाल और कुमाऊं दोनों का कमिश्नर बनाया गया था। उन्होंने 28 साल तक इस क्षेत्र में काम किया। रेमजे अपनी नेकदिली के लिए मशहूर थे और स्थानीय लोग उन्हें राम जी कहा करते थे। रेमजे ने बिनसर में अपने लिए बड़ा बंगला बनवाया था जिसे खाली कहा जाता था। खाली इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि रेमजे बहुत कम समय तक वहां रहे थे। इन्हीं रेमजे को जब जसुली के मंसूबों के बारे में पता चला तो वह तुरंत ही उनके पास पहुंच गए। उन्होंने जसुली को समझाया कि धन को नदी में बहा देने के बजाय किसी जनोपयोगी काम में लगाना बेहतर होगा। अंग्रेज अफसर का विचार जसुली को जच गया। कहा जाता है कि दारमा घाटी से वापस लौट रहे अंग्रेज अफसर के पीछे पीछे जसुली की अकूत धन संपत्ति लेकर बकरियों और खच्चरों का एक लंबा काफिला चला। रेमजे ने इस धन से कुमाऊं, गढ़वाल और यहाँ तक कि नेपाल और तिब्बत के व्यापारियों और तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए कई धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। आज भी उत्तराखंड में जीर्ण शीर्ण अवस्था में जसुली और रेमजे जैसे नेक दिलों की निशानियां देखने को मिल जाती हैं। सरकार को इन धर्मशालाओं का संरक्षण करना चाहिए।